हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसके पहले तक के वीडियो में इसके पहले एक वीडियो जो हम लोग देखे हैं उसमें देखे थे इंट्रोडक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड का, साथ ही साथ IUPAC नेम और प्रिपरेशन हम लोग देख लिए थे। ठीक, प्रिपरेशन तक ये सब देखे हैं। तो आज फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं और केमिकल प्रॉपर्टी भी, और साथ साथ इसके जो यूज होंगे, इनका जो उपयोग होगा उसे भी देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज भौतिक गुण देखना है इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल का। तो देखिए, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स अप टू 9 कार्बन atoms are colorless liquid at room temperature। 9 कार्बन एटम्स तक के अगर आप देखेंगे, 9 कार्बन एटम्स कहने का तात्पर्य ये हुआ, जैसे कार्बन 1 से लेकर के, जैसे कार्बन 1 ये है आपका, इसमें कार्बन 1 है, ऐसे आप देखेंगे 9, मतलब अगर आप यहाँ लिखते हैं C8 वही CnH2n प्लस 2 से -1 कर देना है, मतलब 8 दूनी 16, 16 2 आपका 18 हो जाएगा, लेकिन ये H यहाँ एक कम करके 17 और COOH। तो इसमें देखें 9 कार्बन हो गया, 8 यहाँ, एक यहाँ 9। तो यहाँ तक के जो हैं ये कलरलेस लिक्विड हैं, 1 कार्बन से लेकर के 9 तक कि ये क्या है, कलरलेस लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कमरे के ताप पर। और अनप्लीजेंट ऑर्डर, अनप्लीजेंट मतलब जैसे अरुचिकर इनकी गंध होती है। और इसके अलावा देखिए, दी हायर एसिड्स आर वैक्स लाइक सॉलिड्स, जो उच्च होते हैं वो मोम के समान ठोस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए ज़रा, सेकंड, दी लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर फ्रीली मिसिबल विथ वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो निम्न कार्बोक्सिलिक के यौगिक होते हैं वो जल में हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण क्या होते हैं, ये उसमें मिसिबल होते हैं, और वो भी इंटरमॉलिक्यूलर। इंटर मतलब 2 अणु, एक अणु ये है, जैसे देखिए कोई मान लीजिए एक अणु ये रहेगा, दूसरा अणु ये है, ठीक। तो 2 अणुओं के मध्य जब यहाँ बंध बनता है तो इसको इंटर कहते हैं। एक ही अगर अणु रहे, मान लीजिए कोई एक ही अणु रहे, और इसी अणु में ही अगर कोई यहाँ कोई ग्रुप जुड़ा है, जैसे मान लो NO2 ग्रुप अगर यहाँ जुड़ा हुआ है, और यहीं कहीं COOH ग्रुप जुड़ा है, इनके मध्य अगर बंध एक ही में, ध्यान दें, एक ही अणु में अगर हो रहा है तो उसे इंट्रामॉलिक्यूलर कहते हैं, जानते रहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी लेना है आर्थ्रो नाइट्रोबेंजोइक एसिड ले लें, तब उसमें इंट्रा हो जाएगा, ठीक। तो ये बातें जानते रहिए। बट यहाँ हम लोगों को जानना क्या था, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी कार्बोक्सिलिक जो होगा वाटर के साथ, वो क्या करेगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो निम्न वाले होते हैं वही जल में वो क्या होंगे, मिसिबल हैं। हाउएवर दी solubility in water decreases gradually due to increase in the size of alkyl group। जैसे जैसे एल्किल ग्रुप का साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये धीरे धीरे क्या होगा, वाटर में ये कम घुलेंगे, ठीक, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड कम बन पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स है वह हायर बॉइलिंग पॉइंट, इनके हायर बॉइलिंग पॉइंट होते हैं एज कम्पेयर टू दी एल्कोहल्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मॉसेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज शोन बिलो। आप देखें इनके यहाँ ज़रा इस संरचना को देखें तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। इसमें देखिए ये 2 अणु, जैसे देखें एक अणु तो अगर आप चेक करिए यहाँ हो गया,
ये देखिए एक कण तो ये हो गया, इसके लेफ्ट साइड एक है RCOOH और एक राइट साइड है आपका RCOOH। ये दोनों आपस में जब कनेक्ट हो गए हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, इसी को आप डाइमर कहते हैं। डाइमर मतलब दो जुड़ गया। तो इसी तरीके से इनमें स्ट्रांग ये एक वो हो जाता है स्टेबिलिटी, और इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, एल्कोहल के कंपैरिजन में। ठीक है, और नीचे देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी देख सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एल्कोहल। एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरीके से है, इसमें रिंग बन गई। रिंग बनने के कारण ही ध्यान दीजिए ज़्यादा स्टेबल फॉर्म इसे कह रहे हैं, और एल्कोहल से ज़्यादा स्टेबल इसे कहेंगे। क्यों? तो रिंग जो बन गई, यही रीजन है, मुख्य रीजन यही रिंग बन गया। आगे देखें, फोर्थ पॉइंट आप चेक करिए। देखिए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स सो अल्टरनेशन और ऑक्सीलेशन effect that the melting point of an acid with even number of carbon atom is higher than the next lower and next higher homologous containing odd number of carbon atom। अब यहाँ देखिए जो मेल्टिंग पॉइंट होता है एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। एलिफैटिक मतलब क्या है, मतलब बेंजीन न रहे, जैसे मेथिल एथिल ग्रुप ये सब जुड़े रहें, ठीक, तो उसे एलिफैटिक कहते हैं। अब देखिए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन एसिड विथ इवन नंबर, इवन नंबर मतलब सम संख्या में कार्बन, जैसे 2 4 6 8 इस तरीके से कार्बन एटम इज हायर। इवन नंबर के जो कार्बन होंगे उनका हायर मेल्टिंग पॉइंट होगा देन द नेक्स्ट लोअर। नेक्स्ट लोअर मतलब जो इवन का नेक्स्ट लोअर होगा उससे ज़्यादा ही होगा। ध्यान दीजिए, ये थोड़ा सा समझना है। एंड नेक्स्ट हायर होमोलॉगस कंटेनिंग ऑड नंबर, ऑड नंबर अगर है तो उससे भी ज़्यादा होगा। तो दिस इज बिकॉज, जरा समझें, दिस इज बिकॉज इन केस ऑफ एसिड्स विथ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम the terminal CH3 and COOH group lie on the opposite side of the zigzag chain। ठीक, और as a result they get closely packed in the crystal lattice, क्योंकि वो क्रिस्टल लाइटिस में वो एकदम अच्छे से अरेंज हो जाते हैं, इसीलिए ऐसा आप कह सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट इनका जो होगा, जैसे देखिए हम आप ऐसे समझें ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये है CH3COOH, ठीक, इसमें कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन। ठीक, अब आप नेक्स्ट लीजिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ CH3 और COOH। अब बताइए इसमें कितने कार्बन, 3 कार्बन। ठीक, तो इवन नंबर वाला ये आप कहेंगे कि ज़्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। ठीक, और दूसरी बात यहाँ समझें, जैसे ऑड नंबर, ये तो ऑड नंबर है तो इससे तो ज़्यादा होगा, या आप यहाँ का पॉइंट पढ़ें तो ज़्यादा एकदम स्पष्ट हो जाएगा। देखिए अगेन ज़रा चेक करिए, देखिए यहाँ से एन एसिड विथ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम इज हायर, है ना, देन द नेक्स्ट लोअर। नेक्स्ट लोअर मतलब इससे कम, इससे कम अभी जो होगा, जैसे इससे कम 2 से कम 1 कार्बन, मतलब ये इससे तो क्या होगा, ज़्यादा ही होगा। ठीक, पहली बात ये इवन वाला ज़्यादा होता है 8 से, ये जानना है। तो 2 का ज़्यादा होगा क्योंकि इसके पहले भी क्या आ रहा, ऑड आ रहा है। ये विथ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी कि इवन नंबर के कार्बन से। तो यहाँ आपको यही जानना है, जैसे जो ऑड नंबर होगा, इवन नंबर होगा अगल बगल, उससे ज़्यादा होगा किसका, तो आप बताएंगे उससे ज़्यादा होगा ये जो आपका इवन नंबर का कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ठीक,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये पॉइंट देखिए, ग्लेशियल एस्टिक एसिड इज कंपैरेटिवली प्योर एसिटिक एसिड। जो ग्लेशियल एसिटिक एसिड होता है वो प्योर एसिटिक एसिड होता है। अब ग्लेशियल क्या है? ग्लेशियल जो होता है, ध्यान दें, यह आपका एकदम प्योरेस्ट फार्म होता है, मतलब उसमें अशुद्धि कोई भी मिली नहीं होती, और ये सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। तो ये भी जानते रहिए, जो ग्लेशियल एसिटिक एसिड होता है, जैसे ये CH3COOH सॉलिड फॉर्म में, ये ग्लेशियल एसिटिक एसिड ये प्योरेस्ट फॉर्म है, मतलब सबसे शुद्ध रूप है। देखें आगे, एंड रिप्रेजेंट दिस सॉलिड स्टेट ऑफ एसिटिक एसिड। देखें ये इसके सॉलिड स्टेट को रिप्रेजेंट करता है और सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है। बिलो 16.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्योर एसिटिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू आइस। जो प्योर एसिटिक एसिड होता है वो आइस में चेंज हो जाएगा, लाइक सॉलिड, ठोस के समान। हेंस इट इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अतः यह ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहलाता है। तो याद रखे रहे हैं, इसमें ये पॉइंट याद रखना है कि जो टेम्परेचर इसका आप देख पा रहे हैं 16.6 डिग्री सेल्सियस, ये प्योर एसिटिक एसिड जो होगा इस पर एक कन्वर्ट हो जाता है किसमें? आइस लाइक सॉलिड, बर्फ के समान ठोस में चेंज हो जाता है। कितने डिग्री सेल्सियस पर? तो याद रखे रहेंगे बिलो 16.6 डिग्री सेल्सियस, याद रखना है। ठीक, तो